नमस्कार साथियों। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में आरजेएस मेंस में जो ऐसे राइटिंग है उसकी आज की श्रृंखला में हम देखेंगे न्याय से। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी। यहाँ पर हम आपको आपके लिए लेके आते हैं एक सिंपल और एक बहुत ही इजी तरीका जिससे कि आप ऐसे राइटिंग को समझ सकें। आप ये देख सकें कि आपके एग्जाम में अप्रोच जो है वो कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से एक इफेक्टिव तरीके से आप बिना किसी गलती के ऐसे राइटिंग को समझ सकें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए सोशल मीडिया अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसीलिए इसमें हम इज का या सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा तरीका ये है कि अपन क्या करेंगे, कुछ कीवर्ड्स को देखेंगे और उन कीवर्ड्स के आधार पर सेंटेंसेस जो है वो एग्जाम में बनाएंगे, उन कीवर्ड्स को याद रखेंगे और इजी तरीके से बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हुए बिना किसी ग्रामर की गलती के और बिना किसी वोकेबलरी की गलती के हम जो है सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो देखिए हमारा सेंटेंस है, सोशल मीडिया इज अ मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया क्या है? अ मीडियम, एक माध्यम है इंटरेक्शन का, एंड कम्युनिकेशन यानी कि संचार का माध्यम है, लोगों से मेल मिलाप का माध्यम है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस ये बना सकते हैं कि मैन इज अ सोशल वेल बीइंग एज एंड विदाउट कम्युनिकेटिंग विदाउट स्पीकिंग टू एनीवन अ मैन अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव। और यहाँ पर फिर हमारा सेंटेंस बन सकता है कि सोशल मीडिया इज अ मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। अगला सेंटेंस है, सोशल मीडिया इज अ काइंड ऑफ वेपन टू फाइट विथ लोनलीनेस एंड एंडलेस साइलेंस ऑफ लाइफ। यानी कि जीवन के अंतहीन जीवन की अंतहीन अकेलेपन जीवन के अंतहीन अकेलेपन और चुप्पी से लड़ने का एक बहुत ही बड़ा एक कारगर जो है वो हथियार है, एक कारगर जो है वेपन है। कौन? सोशल मीडिया। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन एंड एंडलेस साइलेंस ऑफ लाइफ, यानी कि जो जीवन की अंतहीन जो एक अशांति है या साइलेंस है, चुप्पी है, उससे लड़ने का एक बहुत ही बड़ा वेपन जो है वो कौन है? सोशल मीडिया है। नेक्स्ट है, सोर्स टू कम क्लोजर एंड नोइंग ईच अदर। ये एक माध्यम होता है जिससे लोग आपस में एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, क्लोजर होते हैं एंड नोइंग ईच अदर, एक दूसरे को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सेंटेंस है वो इस तरह से बन सकता है कि सोशल मीडिया इज अ सोर्स टू कम क्लोजर, यानी कि पास आने का एक साधन है, नोइंग ईच अदर एक दूसरे को जानने का साधन है। फिर देखिए सोशल मीडिया इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। सोशल मीडिया क्या है? समाज का एक मिरर है, दर्पण है। समाज के दर्पण से मतलब होता है कि यहाँ पे सोशल मीडिया में एनीबडी, कोई भी व्यक्ति जो है समाज में क्या हो रहा है, उसके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, उसके सर्किल में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको फेसबुक, व्हाट्सअप या अलग अलग जो सोशल मीडिया में उनके थ्रू जान सकता है। तो वी कैन से दैट दिस इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी। सोशल मीडिया या मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अब सोशल मीडिया ना लिखते हुए मीडिया को लिखें तो मीडिया क्या है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का फोर्थ पिलर है। यानी कि जो हम बात करते हैं ये क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बाद में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के बाद में जो मीडिया है वो अपने आप में क्या है? फोर्थ पिलर माना जाता है। एंड सोशल मीडिया इज अ ग्रेट मीडियम टू रिड्यूस सोशल बैरियर, यानी कि जो सोशल बैरियर्स है, सामाजिक जो बाधाएं हैं उनको रिड्यूस करने का एक बहुत बड़ा जो है वो माध्यम है। कौन? सोशल मीडिया। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया इज द फास्टेस्ट। देखो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का यूज होगा तो दा लगाना पड़ेगा। सोशल मीडिया इज द फास्टेस्ट, इजीएस्ट, मोस्ट इफेक्टिव मीडियम ऑफ इंटरेक्शन। तो अगर यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है तो सभी में सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, तभी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। अगर आप सुपरलेटिव के साथ में कंपैरेटिव यूज कर रहे हो या फिर आप जो पॉजिटिव डिग्री का यूज कर रहे हो तो आपको बहुत सावधानी के साथ में ग्रामर का यूज करना होगा, वो गलत माना जाएगा। तो फास्टेस्ट, इजीएस्ट, मोस्ट इफेक्टिव मीडियम होगा किसका? इंटरेक्शन का। कौन? सोशल मीडिया। अब देखिए यहाँ पर जो है टॉपिक आपको दिया गया है रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी।
तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जब एग्ज़ाम में आप जो है ऐसे तैयार करते हो तो कीवर्ड आप तैयार करें। सबसे पहला काम क्या होता है कि आप एकदम से किसी भी ऐसे को याद करना या लिखने से पहले उसके कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर लें जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो हमारा तरीका ये है कि हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ कीवर्ड को देख लिया जिससे माइंड में ड्राफ्टिंग हो गई, माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई कि एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना है और यहाँ पे आपकी गलतियाँ जो है वो नहीं होगी। तो इन सबको जानने के बाद में अब हम देखते हैं कि कैसे हम इफेक्टिव ऐसे लिख सकते हैं। तो टॉपिक हमारा है रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी। तो आइए, मैंने इसमें एक इंट्रोडक्शन लिखा है। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लिखना शुरू करेंगे तो जो आपकी कॉपी है उसका इतना सा मार्जिन आपको लेके चलना है, स्टार्टिंग का इतना मार्जिन आपको लेके चलना है। अब देखिए हमने लिखा है लोनलीनेस इज लाइक ए डीप सी। लोनलीनेस ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, इसे अपन क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या गुणवाचक संज्ञा होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द है लोनलीनेस यानी कि अकेलापन, इसका हिंदी में अर्थ क्या है, अकेलापन। ये अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अकेलापन इज लाइक अ डीप सी। तो यहाँ पर देखो लाइक के बाद में ए का यूज हुआ है। तो जब लाइक के बाद में या एज के बाद में ए का यूज होता है तो इस सिमिली को बताता है। तो सिमिली ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं कि लाइक और एज के बाद में अगर ए आता है दैट इज कॉल्ड द सिमिली। तो अकेलापन जो है वो इज लाइक अ डीप सी ऑफ सॉरो वेयर लाइफ सीम्स एंडलेस एंड मीनिंगलेस। अकेलापन जो है वो दुखों का एक गहरा सागर की तरह है जहां पर जीवन अंतहीन और अर्थहीन जो है वो दिखाई देता है। एंडलेस का मतलब होता है अंतहीन और मीनिंगलेस का मतलब होता है अर्थहीन। तो दो शब्द हैं, अंतहीन और अर्थहीन दिखाई देता है। कमिंग क्लोजर, अब देखो पहली जो लाइन है वो अपने आप में एक अच्छी लाइन है जिसमें आपने जो है वेयर का यूज करते हुए यूज किया, दोनों सेंटेंसेस को मिला के यूज किया। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो और अच्छे तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। कमिंग क्लोजर एंड नोइंग ईच अदर यानी कि पास में आना, संपर्क में आना। एंड नोइंग ईच अदर एक दूसरे को जानना। नोइंग ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को जानना। इज दी ओनली की। तो यहाँ पर देखिए द के बाद में अपन ने क्या लिखा, जब ओनली लिखा तो उससे पहले द का यूज किया। इज दी ओनली की केवल और केवल एक साधन होता है दैट अनलॉक्स द फैटिक एंड साइलेंस। अनलॉक का मतलब होता है कि हटाना, जो कि क्या करता है, अनलॉक करता है, हटा देता है किसको, थकान को। और साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी को, यानी कि साइलेंस हो जाना, मौन जिसको बोल सकते हैं, मौन को या चुप्पी को हटाता है। सोशल मीडिया हेल्प्स द वर्ल्ड। सोशल मीडिया जो है वो संसार की मदद करता है टू शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। विचारों को और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए मदद करता है थ्रू वर्चुअल नेटवर्क्स, वर्चुअल नेटवर्क के द्वारा और कम्युनिटीज के द्वारा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए टॉपिक आपको दिया गया था सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का जिक्र होना भी बहुत जरूरी है। तो हमने क्या था, थर्ड नंबर के जो सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस में सोशल मीडिया वर्ड को लिखा। तो दैट इज नोइंग एज द रिलेवेंसी, कि आप ऐसा नहीं है कि कुछ और टॉपिक दे रखा है हम कुछ और लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सोशल मीडिया के बारे में अपन लिख रहे हैं। अब एक एथिकल लाइन अपन ने लिखी है, एक सैद्धांतिक लाइन हम लिख रहे हैं, देखो कैसे। एज नो रिवर फ्लोज विदाउट फॉलोइंग स्लो पेस। कोई भी नदी जो है बिना किसी भी धीमी गति के नहीं बहती है। यानी कि जब नदी में बहाव आता है, नदी बहती है तो वो किसी भी एक धीमी गति से ना बहते हुए एक अपने पेस के साथ, अपनी एक गति के साथ में जो है वो बहती है। सेम हैपन्स विद जनरेशन, और वही जो है जनरेशन के साथ होता है। यानी कि जो पीढ़ियां जो होती है, जनरेशन जो होती है, युवा पीढ़ी जो हमारी है, टीनेज जो होते हैं, इनमें जो जनरेशन के अंदर क्या होता है, बहाव जो है वो एक तरीके का होता है। तो देखो यहाँ पर क्या एक इंटरेस्टिंग तरीका ये है, आपने सोशल मीडिया का यूज करने वाला अधिकांश कौन है, युवा वर्ग है, यूथ है जो ज्यादा यूज करता है। अब जो युवा वर्ग या यूथ जो है, जो टीनेजर्स है, जो यूथ है, जो जो सोशल मीडिया का यूज कर रहा है, हमने उसको नदी के बराबर यानी कि एक नदी की संज्ञा दी है कि जिस प्रकार से नदी का जो बहाव होता है, नदी जो होती है बिना किसी धीमी गति के जो है वो उस नदी में, नदी जो है नहीं बहती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जनरेशन में होता है, यानी कि वो भी अपनी गति से बहते रहते हैं। फिर सोशल मीडिया इज अ ग्रेट मीडियम टू रिड्यूस सोशल बैरियर्स।
सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है सामाजिक बैरियर, सामाजिक बाधाओं को दूर करने का, एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में। पिलर बोलते हैं स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में। इट एक्सपेंड्स आवर यूनिवर्स, ये हमारे यूनिवर्स का मतलब है हमारे संसार को, हमारी दुनिया को बढ़ाता है। एक्सपेंड का मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ाना, और यूनिवर्स का मतलब होता है हमारा संसार, यानी कि अपना खुद का जो संसार है, खुद की जो दुनिया है, उस दुनिया को की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करता है। कौन? सोशल मीडिया। तो जब सोशल मीडिया के थ्रू हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया क्या करेगा? हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, हमारे यूनिवर्स को बढ़ाएगा, लोगों तक पहुंचाता है, हमारे कम्युनिकेट करता है। तो ये हमारा ये शब्द जो है अपने आप में बहुत सारी बातों को कह रहा है। एंड कनेक्ट विथ ईच अदर मोस्ट इफेक्टिवली, और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होता है। एंड स्पीडी, सोशल मीडिया सपोर्ट्स एवरी पर्सन टू स्पीक फॉर देयर राइट्स एंड टॉक्स अगेंस्ट वायलेंस पब्लिकली। सोशल मीडिया जो है वो हर किसी व्यक्ति को, एवरी जो है वो सिंगुलर है तो एवरी के बाद में पर्सन का यूज किया। सोशल मीडिया सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स का मतलब होता है ये एक सहारा देता है, एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति को, टू स्पीक फॉर देयर राइट्स, यानी कि अपने अधिकारों के बारे में बोलने के लिए, एंड टॉक अगेंस्ट वायलेंस पब्लिकली, और जो हिंसा है उसके खिलाफ पब्लिकली यानी कि सामूहिक रूप से बोलने के लिए स्वतंत्रता जो है वो देता है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने एक पैराग्राफ लिखा है जो आप समझिएगा। इंट्रोडक्शन तो आपने देख ही लिया कि आप शुरुआत कैसे करोगे। तो शुरुआत जो है एक एथिकल शुरुआत मैंने बताई आप लोगों को, काफ़ी अच्छी शुरुआत है जिसके आधार पर आप जो है अच्छे शब्दों का चुनाव करके एक अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सोशल मीडिया में के लिए एक पैराग्राफ है जो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको आप थर्ड या फोर्थ नंबर के पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि नाउ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर हैज़ बीन चेंज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो है कंज्यूमर यानी कि जो उपभोक्ता है उसका खरीदारी का जो एक बिहेवियर है, व्यवहार है, वो सूचनाओं की पहुंच के कारण परिवर्तित हो गया है। मदर्स हैंड फूड हैज टर्न इनटू स्विगी जोमेटो, माँ के हाथों का खाना जो है वो स्विगी जोमेटो में बदल गया है। पहले जो माँ खाना बनाया करती थी उसका रूप कहाँ पे हो गया है? स्विगी जोमेटो। यानी कि आज जो है अगर आपको खाना खाना है तो आप क्या करोगे? स्विगी जोमेटो में लोग ऑर्डर देते हैं, तुरंत खाना आ जाता है। पहले माँ को बोला जाता था कि माँ भूख लगी है खाना दीजिए, और घर में जो मदर होती थी वो तुरंत बच्चे के कहते ही खाना बनाती थी, क्योंकि माँ जो है वो अपने आप में एक ऐसा ममतामयी स्वरूप है जिसमें माँ जो है कभी भी बच्चों को मना नहीं करती खाना देने के लिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए स्विगी जोमेटो को माँ के, यानी कि जो माँ का स्थान है वो आज किसने ले लिया है? स्विगी जोमेटो ने ले लिया। तो हमारा सेंटेंस है कि मदर्स हैंड फूड हैज टर्न इनटू स्विगी जोमेटो, माँ के हाथों के खाने को स्विगी जोमेटो से बदल दिया गया है। एंड ग्रुप डिस्कशन हैज आल्सो टर्न इनटू अमेजन फ्लिपकार्ट, और अमेजन फ्लिपकार्ट पर जो ग्रुप डिस्कशन है वो बदल चुका है। द वर्ल्ड इज ऑन आवर वन क्लिक ऑफ फिंगर्स, संसार जो है हमारी उंगलियों के एक क्लिक के ऊपर है, यानी कि एक क्लिक आप करेंगे तो संसार में कहीं पर भी आप नेटवर्किंग, सर्फिंग जो है, चैटिंग कर सकते हैं। Every movement has become momentous on Facebook, where access has endless. Every movement, हर एक मूवमेंट, हर एक पल जो है वो कैसा बन गया है? मोमेंटस, यादगार बन गया है। मोमेंटस का मतलब होता है यादगार। अब देखो इसको याद करना कितना इफेक्टिव है। मूवमेंट से मैंने बना दिया मोमेंटस, तो मूवमेंट से क्या शब्द बना है? मोमेंटस। तो यानी हर एक पल जो है वो यादगार बन गया है। फेसबुक पर वेयर, क्योंकि फेसबुक पर क्या होता है, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी करते हैं तो आप अपनी हर एक्टिविटी को शेयर करते हैं फेसबुक पर, और आप चाहते हैं कि लोग आपको लाइक करें, कमेंट करें, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैग करें। तो यहाँ पर क्या है? वेयर एक्सेस हैज एंडलेस, जहाँ पर आपकी एक्सेस कैसी है? एंडलेस है। नाउ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक आर द फिलर्स ऑफ बैरननेस एंड गैपिंग ऑफ लाइफ। अब जो है टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जो है वो जीवन के गैप को, और बैरननेस का मतलब होता है बंजरता को, समाप्त करने का एक साधन, एक माध्यम बन चुका है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कमेंट्स, लाइक्स एंड फॉलोअर्स हैज बिकम स्टेटस सिंबल फॉर एनीवन। हर किसी के लिए
कमेंट्स का बढ़ना, लाइक का बढ़ना, फॉलोअर्स का बढ़ना जो है वो क्या बन गया, स्टेटस सिंबल बन गया। वास्तविकता है आज कई लोग पसंद करते हैं कि हमारे लाइक्स ज़्यादा हो रहे हैं, कमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। कोई भी कहता है मेरे इतने सब्सक्राइबर, इतने लाइक्स हैं, इतने कमेंट्स आते हैं, तो ये एक स्टेटस सिंबल जो है वो बन गया है। आज जो है इसे जो है स्टेटस के थ्रू देखा जाता है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उतने ज़्यादा आपके लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, तो वो आपके जो है स्टेटस लेवल को बताता है। ह्यूमन बीइंग एज अ सोशल बीइंग कैन नॉट लिव विदाउट स्पीकिंग और कनेक्टिंग विद एनीबॉडी। मनुष्य जो है एक सामाजिक व्यक्ति होने के कारण जो है किसी भी व्यक्ति से बिना बोले या बिना कनेक्ट हुए नहीं रह सकता है। तो देखिए इस तरीके से एक आप बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही आई कैचिंग पैराग्राफ बना सकते हैं। तो सोशल मीडिया का जो टॉपिक है वो इसी तरीके का है। इस तरीके से हम अपनी क्लासेस में बताते हैं, पैराग्राफ राइटिंग कराना बताते हैं, किस तरह से ऐसे राइटिंग किया जाए, अपने खुद के ओन लैंग्वेज में पैराग्राफ बनाया जाए, जिससे कि बहुत इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव तरीके से आप एग्ज़ाम में ऐसे राइटिंग को कर सकें। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें हम इसी तरीके से जो ऐसे राइटिंग है उसको करवाते हैं। आई होप आपको हमारी अप्रोच काफ़ी पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से जो ऐसे राइटिंग है वो क्लासेस में करवाया जाता है। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।